हैं राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। संत निरंकारी सत्संग भवन ब्रांच मेरठ हम आ चुके हैं और आपको दिखाएंगे आखिर यहाँ पर कार्यक्रम क्या है, क्यों बनाया जा रहा है, क्यों यहाँ पर यह आयोजन हो रहा है। बने रहिए राष्ट्रीय पंचायत के साथ। तो चलते हैं अंदर प्रोग्राम में कवरेज करने के लिए। तो हमारे यहाँ ये गेट पर अभी मौजूद हैं साथी ब्रह्मपाल सिंह जी, निरंकारी जी। तो जी आपका पूरा नाम और ये बताइए इसका थोड़ा सा, जो ताकि जो अभी बहुत दर्शक हम बिजनौर से लेके आए हैं, जोड़ के लाए हैं, आप अपने बारे में और थोड़ा बताइए कि और इस प्रोग्राम को। मेरा नाम ब्रह्मपाल सिंह है। मैं मीडिया का काम यहाँ पर देखता हूँ मेरठ जोन से, और मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप अपनी टीम को लेकर के इतनी दूर एक सत्य की स्थापना करने जो जा रहे हैं उसका प्रचार प्रसार करने के लिए आप यहाँ तक पहुँचें, उसके लिए बहुत तहे दिल से वेलकम, स्वागत है आपका। और ये आज का जो प्रोग्राम है क्षमा याचना दिवस, वास्तव में ये एक मानव सेवा का मिशन है और मानव सेवा करने के लिए एक दिल्ली मुख्यालय से एक विश्व स्तरीय प्रोग्राम किया जाता है जो समालखा हरियाणा में हुआ था नवंबर महीने में। उस नवंबर महीने में लगभग 12 से 15 लाख के बीच में गैदरिंग रही थी, और उस गैदरिंग के दौरान जो मेरठ जोन से जितने भी सेवादार महात्मा थे उस मानव परिवार की सेवा करने के लिए वहाँ पहुँचे थे। तो उस प्रोग्राम में सेवा के दौरान वहाँ पे समालखा में जो प्रोग्राम होता है, जो जाने अनजाने कुछ गाने में जो उनके समक्ष जो गलतियाँ हुई थी उस गलतियों को बख्शवाने के लिए अपने गुरु के समक्ष ये प्रोग्राम उस विषय पर आयोजित किया जाता है। और ये हर वर्ष का नाम क्या दिया गया? क्षमा याचना करके कुछ आप बताएं। क्षमा याचना दिवस। क्षमा याचना दिवस के रूप में आज यहाँ 25 दिसंबर को ये मनाया जा रहा है कार्यक्रम, और इसमें क्या होता है, कैसे होता है, ये अभी आप पूरा आपको अवगत कराएंगे। यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में साथ संगत आई हुई है, आपको एक बार दिखाएंगे। कैमरामैन से कहेंगे कि देखेंगे इधर कुछ साहित्य लगा हुआ है, और आगे कितनी सेवक यहाँ पर लगे हुए हैं, सेवादार लगे हुए हैं। जो आप देख रहे हैं कि खाकी वस्त्र में जो हैं वो सेवक हैं, पुरुष सेवक हैं। सेवक ही सब अपने निरंकारी सेवक, निरंकारी सेवा दल भाई बहन। ड्रेस अलग अलग होती है सब। हाँ, बहनों की अलग होती है। बहनों का नीला, हाँ, बहनों का आसमानी सूट और सफ़ेद सलवार और सफ़ेद दुपट्टा, नीली जर्सी सर्दियों में, और भाइयों का खाकी, और भाइयों का खाकी और सफ़ेद टोपी पहने हुए होते हैं। तो ये आप देखेंगे, आज आपको दिखाएंगे यहाँ पर कि आखिर संत निरंकारी जो लोग हैं वो किस तरह से मानवता में प्रेम जगाने के लिए, मानवता में भाईचारा पैदा करने के लिए और सुख शांति के लिए किस तरह से आगे बढ़ रहा है, इस मिशन को आगे बढ़ा रहा है, वो सब आपको दिखाएंगे, अवगत कराएंगे।
जैसे दल तो ये आपने देखा अभी यहाँ पर जो क्षमा हुई है, क्षमा याचना करिए सेवकों ने। जो सेवक हैं, जो सेवा करते हैं, जब भी कोई कार्यक्रम होता है, आयोजन होता है, वो क्षमा याचना, क्षमा प्रार्थना हुई है। अब जो सेवक हैं, जो महिला हैं और जो पुरुष सेवक हैं, सब ने ये क्षमा याचना की है कि हे प्रभु, हे सदगुरु, जो हमसे जाने अनजाने जो भूल हुई है उसको क्षमा करना, उसको बख्शना। जो पुलादा होना, जो पुलादा होना खुशबूदार जरूरी है, खुशबूदार जरूरी है। भगती दे विच होना एदा प्यार जरूरी है, भगती दे विच होना एदा प्यार जरूरी है। हाँ जी, प्यार जरूरी है। सब दे भले दी भुला दे, हरदम पर याद रहे, हरदम पर याद रहे, हरदम पर याद रहे। कर दे जाना हर एक दा, कर दे जाना हर एक दा। सत्कार जरूरी है, सत्कार जरूरी है। भगती दे विच होना एदा प्यार जरूरी है, भगती दे विच होना एदा प्यार जरूरी है। हाँ जी, प्यार जरूरी है। भगती दे विच होना एदा प्यार जरूरी है, भगती दे विच होना एदा प्यार जरूरी है। सत्संग जी प्यार से करना दान। सत्संग जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। और काबू में नहीं आता तो बल कहता भाई मार, विष्णु कहता पर तुझे मारूंगा तो मैं जरूर। बोला तू नहीं मार सकता। बोला फिर को कैसे मरेगा? बोलो मुझे वो मारेगा जो 3 लोक में समस्त सृष्टि को नाप देगा। तो विष्णु ने अपना शरीर बढ़ाया और सासंगत 2 पग में 2 लोक नाप दे। बोला अब तू बताना तीसरा कहाँ रखूं? जब देखा कि यही है तो कहने लगा प्रभु मेरे मस्तक पर रख दो ताकि मेरा उद्धार हो जाए। तो आपकी सतगुरु माता सुदीक्षा जी सासंगत आई हैं और आज हमें इन बातों का पता चल गया। मंत्र पढ़ते थे अक्षर कि या देवी सर्वभूतेषु नारी रूपेण संस्थितः नमो तस्यै नमो तस्यै नमो तस्यै नमो नमः। लेकिन समझ नहीं पाते थे कि नारी रूपेण संस्था क्या है। इस सतगुरु के चरणों में आकर के
इस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई। समय 2 मिनट का है। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, ब्रह्म ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोप का करता जाए साफ मैदान। सत्संग जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सत्संग प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत बड़ा सुंदर दरबार सजा है और किसी शहर की वो पंक्ति याद आती है, ऐ खुदा अपनी अदालत में हमारी जमानत रखना और इन्हें हम चाहते हैं तो सदा सलामत रखना। बड़े सुंदर दिव्य वचन आ रहे थे और एक एक वचन बड़ा सराहनीय है। एक बात समझ आती है कि दातार प्रभु का शुक्र है कि इन्होंने हमें अपने साथ बैठाया है, वरना तो वो बीते हुए पल याद आते हैं कि कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, एक बुझा हुआ दिया था तेरी रोशनी से पहले। अगर इस निराकार की प्रभु की जिक्र करें तो पूरी जो दुनिया है, जितनी कायनात है, कोई मंदिर जाता है वो भी प्रार्थना में लगा हुआ है, कोई गुरुद्वारे जाता है वो भी इसकी याचना में लगा हुआ है, कोई 5 टाइम की नमाज पढ़ता है वो भी इसकी इबादत में लगा हुआ है। वो सब इसका जिक्र कर रहे हैं और एक आप बैठे हैं। दुनिया इससे बात करती है और आप इससे बात करते हैं। आपने इसको जाना हुआ है और वो बिगड़ जाने इसकी बात कर रही है जिसको पता ही नहीं है। लेकिन यही अरदास बनती है, दातार प्रभु ये सब आपके बच्चे बैठे हैं, पल पल पे गलतियां हो जाती हैं, उनको नज़रअंदाज करना और आगे से बल देना कोई गलती हमसे ना हो। सदगुरु तो दयालु है, लेकिन ये दया हम सब ने भी करनी है। अगर हम सबसे भी अगर कोई हमारे सामने त्रुटि करे तो उसको माफ़ कर देना, ये सबसे बड़ा गुण है। और उनसे प्रार्थना करें और यही मांगें कि दामन फैलाकर दुआ मांगते हैं, हम सारे जहां का भला मांगते हैं। प्यारी साथ संगत प्यार से कहना, एक बार सभी मिलकर बोलिए सतगुरु सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी। आज का जो ये अवसर हम बैनर देख रहे हैं कि क्षमा याचना दिवस, सत्संगत मन में ख्याल आ रहा था कि गुरसिख तो हर कदम पर ही क्षमा मांगता है। गुरसिख के जीवन में करने के लिए 2 ही काम होते हैं, एक अपने द्वारा जो जीवन जिया गया उन गलतियों के लिए क्षमा मांगना और दूसरा आगे के लिए प्रार्थना करना, याचना करना कि हे सच्चे पातशाह आप कृपा करना, आपने जो ये जीवन दिया है ये आपकी शिक्षा के अनुसार हम जीते चले जाएं, कहीं पर भी मनमत वाली स्थिति ना हो। अभी महात्मा कह रहे थे कि ये तो क्षमा करते ही रहते हैं और हम गलतियां करते ही रहते हैं। तो दास सत्संगत इस बात से सहमत नहीं है। महात्माओं ने लिखा कि बख्श दे तो बख्श दे वरना किसी का जोर नहीं, इसलिए कि ये बख्श देते हैं, मैं गलतियां करता ही चला जाऊं, ये कोई सत्संगत बात समझदारी की नहीं है। अगर अनजाने में मुझसे कोई भूल हो जाती है उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं तो ये अवश्य क्षमा कर देते हैं, लेकिन जानबूझकर की गई गलतियां, क्योंकि ये निराकार भी अपना काम है करता, सत्संगत न्यायकारी है, इसका एक एक जो सिस्टम है सत्संगत पूरा कंप्यूटराइज्ड है, उसमें कोई किसी तरह की गुंजाइश नहीं है। इन्होंने कृपा की सत्संग जिस दिन हम इनके चरणों में आए, इन्होंने हमारे पिछले सब गुनाहों को क्षमा करके इस अनमोल दात ब्रह्म ज्ञान की दात से नवाजा। और आज सत्संगत अगर हम ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किए हैं, इनकी क्षमा अगर ये ना करते तो शायद सत्संगत हमारी ज़िंदगी में ये ज्ञान भी ना आता। इन्होंने क्षमा किया, अपने चरणों से लगा लिया और साथ ही निरंतर ज्ञान ही नहीं दिया, हमें जीने का सलीका भी सिखा रहे हैं।
हमें कैसे बोलना है, हमें कैसे चलना है, हमारा समाज में क्या व्यवहार हो, क्या हमारा जीवन होना चाहिए, कोई पहलू ऐसा है नहीं जिसको इन्होंने स्पष्ट नहीं किया। और मैं जानबूझकर ये सब सत्संग देखते हुए समझते हुए अगर फिर गलतियां करता चला जाता हूँ तो फिर तो सत्संगत बात सोचने की है, विचार करने की। आप कृपा करो सत्संगत, ऐसा नहीं कि मैं सारे दिन गलतियां करूं और शाम को कहूं मैंने बख्श दो। सत्संगत बिल्कुल ऐसा सोचना नाश्ता समझता है, उचित नहीं है। आप कृपा करो, ये वृद्ध है इनका, ये बख्श देते हैं, लेकिन जानबूझकर सत्संगत में भूले ना करूं, क्योंकि इनकी मर्जी है, ये बख्शें या ना बख्शें। मैं क्षमा मांगता हूं, ये मेरा काम है। क्षमा देना या ना देना ये इनकी अपनी मर्जी से कहना। सभी महात्मा एक बार जय घोष में साथ दें। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संगत। और वैसे तो गुरसिख हमेशा ही क्षमा याचना करता है। जब हम सिमरन करते हैं सत्संगत तो उसमें तो यही बोलते हैं, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तो उसका तात्पर्य क्या होता है सत्संगत कि हे निरंकार प्रभु परमात्मा, जो तू सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, सब जगह व्यापक है, और मैं भी तेरे अंदर ही हूँ। इस निरंकार को का एहसास करते हुए, इसको हाजिर नाजिर मानते हुए हम बोलते हैं तू ही निरंकार, कि तू ही है सब कुछ। ये जो सृष्टि चल रही है, ये जो सारे काम हो रहे हैं, ये जो सारा वातावरण बना है, इसमें सूरज चांद सितारे हैं, धरती अग्नि पानी है, वायु जीव आकाश है, ये सब तेरे अंदर है। ये तू ही, ये सर्वत्र निरंकार है, इन टोटलिटी, संपूर्ण तू निरंकार है। इस निरंकार का एहसास करते हुए, इसको सत्संगत में महसूस करते हुए ये गुरसिख बोलता है तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण। हाँ, मैं क्या हूँ? मैं ये तन हूँ, मन हूँ, धन हूँ, मेरे कुछ गुण हैं, कुछ अवगुण हैं, मेरी कुछ क्वालिफिकेशन हो सकती है, कुछ औहदा भी हो सकता है, कुछ मैं किसी माया का, किसी बैंक बैलेंस का मालिक भी हो सकता हूँ, किसी बिजनेस का मालिक हो सकता हूँ, किसी व्यापार का, किसी नौकरी करता हूँ, कोई परिवार चला रहा हूँ। वो सारा एक मैं होती है। जो भी सत्संगत मेरा स्वरूप है, मेरा जो इमेज मैंने बना रखा है, मैंने जो आकृति अपनी एक बना रखी कि मैं क्या हूँ, वो सारी मैं सत्संगत में तेरे को समर्पित करता हूँ। मैं तेरी शरण, हाँ तेरे बीच में ही है। मेरी कोई आकृति, मेरी कोई इमेज अलग से नहीं है। कोई मैं समझो कि मैं जी इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं इतने पैसे वाला हूँ, कुछ मेरी मांगे भी हैं, कुछ इच्छाएं भी हैं, कुछ कामनाएं भी हैं, उन सब से मैं बनती। ये सारी मैं तेरे को समर्पित है, तेरी शरण है। अब सत्संग फिर क्या बचता है? फिर तो जीरो ही हो जाता है ना, फिर कुछ और नहीं रह जाता। तो ये हर दम हर पल गुरसिख अपने आप को जीरो करता चला जाता है, इस निरंकार के साथ एकत्व में आता चला जाता है, वननेस में। जब तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, तो ये वननेस का आभास होता है। तो इस प्रकार से वननेस का आभास करते हुए फिर कहता है गुरसिख, मैनू बख्श लो, मेरे पे कृपा करो। वननेस से मैं बाहर भी आ जाता हूँ कभी कभी ये तेरे से शिकायत भी करता हूँ कि ये तूने क्या किया, ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ बोलता हूँ, कभी किसी से वैर विरोध करता हूँ, कभी किसी से ईर्ष्या करता हूँ, कभी किसी से नफरत करता हूँ, ऊंच नीच में आ जाता हूँ, जात पात में आ जाता हूँ, वर्गीकरण में आ जाता हूँ, ये फलाने देश का है, ये फलाने प्रांत का है। ये सब मेरे से हो जाता है, ये बख्शो, मेरे को क्षमा करो, मैं तेरे साथ एकत्र, क्योंकि सारी सृष्टि आपने बनाई है। लेकिन ये क्षमा की भाव बना रहे, इसलिए इस भाव को रिवाइज करते हैं गुरसिख, दोबारा से दोहराते हैं कि ये क्षमा याचना हम कर रहे हैं तो ये पूर्ण रूप से सही मायने में कर रहे हैं, और आपस में क्षमा याचना हो रही है। ये नहीं कि इसके बाद फिर वो किसी की गलतियां निकालेंगे,
फिर किसी पे लांछन लगाएंगे, फिर ये करेंगे, फिर वो नहीं, अब यहाँ स्टॉप। क्षमा याचना कार्यक्रम के अंत में विशाल लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें आश्रम में भारी संख्या में पहुंची साध संगत ने प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम में आश्रम के सेवकों ने बहुत ही खूबसूरती के साथ सभी व्यवस्थाओं को बनाए रखा। पूर्ण शांति व्यवस्था के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सेवादारों ने पार्किंग से लेकर लाइन लगाना, पंक्तियों में बैठाना और सभी को शांतिपूर्ण ढंग से भोजन कराना, पूरी व्यवस्था को बड़े ही खूबसूरती के साथ निभाया। सभी सेवकों ने, चाहे वो पुरुष सेवक हो चाहे महिला सेवक हो, सभी ने मिलकर इस संपूर्ण व्यवस्था को बड़ी ही खूबसूरत और बेहद व्यवस्थित ढंग से संपूर्ण कराया। इस कार्यक्रम के बारे में, इस क्षमा याचना दिवस के बारे में आयोजकों का क्या कहना है? संत निरंकारी मिशन में क्षमा याचना दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका महत्व क्या है, इस बारे में जानते हैं कार्यक्रम का आयोजन करने वाले आयोजकों से। आइए सुनते हैं क्षमा याचना दिवस के बारे में आश्रम के आयोजक क्या बता रहे हैं। क्षमा याचना दिवस पर प्रकाश डालने के लिए कि आखिर ये क्षमा याचना दिवस है क्या और कब मनाते हैं और क्यों मनाते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका। प्यार से कहना धन निरंकार जी। धन निरंकार जी, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि आप इसमें, इस मिशन में जो ये चल रहा है संत निरंकारी मिशन, इसमें आप क्या जिम्मेदारी आप संभाल रहे हैं और साथ संगत की सेवा कर रहे हैं। मेरा नाम कंवरपाल सिंह है और जोन मेरठ चंबन ए, इनका मैं जोनल इंचार्ज की मेरे पास जिम्मेवारी है। और इसके अंदर मेरठ ज़िला और हमारा अमरोहा बागपत ज़िला, इन तीनों ज़िलों की जितने भी संगतें हैं उन सब की देखभाल, कहाँ किस तरीके से सत्संग वगैरह जो भी जिम्मेवारियां हैं वे दास के पास हैं। और ये क्षमा याचना का जो प्रोग्राम है, एक ये जब समझ आता है कि तब हम इस दुनिया को बनाने वाले निराकार परमात्मा को जान लेते हैं। जो समय का सद्गुरु होता है वो एक जब ये समागम रचता है जहाँ सारे दूर दूर से सारे ब्रह्मज्ञानी जो संत कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान कहते हैं इस निराकार इस परमात्मा को जानना। इसको जानकर जब एक सामूहिक रूप में सारे इकट्ठे होते हैं तो वहाँ एक दूसरे को अलग अलग जिम्मेवारियाँ दी जाती हैं। कोई कैंटीन की सेवा दे दी जाती है, किसी को लंगर की सेवा दे दी जाती है, किसी को दरी बिछाने की सेवाएं दी जाती हैं, किसी को टॉयलेट वगैरह की सेवाएं दी जाती हैं। और ये जवान फिर मानवता के हित में सेवाएं करते हैं, क्योंकि इनकी ये बात समझ आ जाती है कि ये जो सारी मानव खलकत है ये सारी ही परमात्मा की बनाई हुई है। इन सब का पिता एक है, परमात्मा है। फिर किससे द्वेष किया जाए, किससे नफरत की जाए, इसलिए नतमस्तक होकर के इनकी सेवाएं करते हैं, इनका सत्कार करते हैं।
और फिर उसके बावजूद भी अगर कहीं अनजाने में भी अगर कोई गलतियाँ हो जाती हैं, इनको खुश करने के लिए, क्योंकि वहाँ जो जिम्मेवारियाँ होती हैं, लाइनें लगती हैं, कहीं चाय की सेवाएं होती हैं, वहाँ बहुत सी जब भीड़ हो जाती है लाखों की संख्या से, तो वहाँ सारी व्यवस्था बहुत व्यवस्थाओं को देखना संभालना होता है। तो इसीलिए फिर ये प्रोग्राम समाप्ति के बाद जोन स्तर पर ये क्षमा याचना का प्रोग्राम रखा गया और दिल्ली से जो हमारे सेवा दल के मुख्य संचालक ओपी निरंकारी जी से अरदास की गई, वे आए, उन्होंने हमारी जब विनती स्वीकार की, उनके सामने क्षमा रखी गई और क्षमा मांगने वाला अनजाने में भी गलती कर लेता है, उसकी भी क्षमा मांगते हैं, फिर उससे भी महान वे हो जाते हैं जो उनकी गलतियों को माफ़ कर देते हैं और माफ़ करके फिर एकमिक हो करके इस निराकार को देख करके ये आज भी आपने विचारों में इस बात को सुना कि हमारा ज्ञान अगर कर्म में डल जाता है, कदम कदम पर एक एक हम कर्म इस ज्ञान के अनुसार करते हैं, मानवता के हित में जीवन जीते हैं, ना कि दो चार व्यक्तियों के अपने परिवार के हित में, सारी मानवता के हित में एक हमारी सोच बन जाती है, तब जा कर के हम ये क्षमा याचना का प्रोग्राम आज रखा गया, फिर भी क्षमा मांगी गई और आगे हमें ये सेवा मिलती रहे ताकि हम बढ़ चढ़ करके इन संतों की सेवा करते रहें। प्यार से कहना। अच्छा, जैसे आज ये 25 दिसंबर 2022 को यहाँ मेरठ में ये आयोजन हुआ है इसी स्थल पर, मेरठ की क्रांति धारा पर, तो ये जो क्षमा याचना दिवस है, ये किस कार्यक्रम की में जो भूल चूक हुई हैं, जो अनजाने में कुछ गलतियाँ हुई हैं, ऐसा कौन सा कार्यक्रम होता है और कब हुआ था जिसके लिए उपलक्ष्य में ये यहाँ पर क्षमा याचना दिवस हुआ है? ये हमारा प्रोग्राम नवंबर में जो हमारा संभालका में हमारा आध्यात्मिक स्थल है वहाँ रखा गया और वहाँ से लगभग 127 देशों से लोग आए और उनकी व्यवस्था के लिए जैसे हमें कैंटीन की सेवाएं मिली पूरे जोन को मेरठ के, तो वहाँ जगह जगह कहीं हमारी पूड़ी छोले की है, कुछ है, तो वहाँ जो लाइनें लगी गई उन लाइनों में लगा करके कहीं अनजाने में कहीं गर्म शब्द बोला गया हो या कहीं अनजाने में और कोई ऐसी गलती हो व्यवस्था में कुछ भी अगर जाने कोई चूक हो गई हो तो उस चूक को अपने नज़रअंदाज हम वहाँ तो कर सकते हैं या हो गई है अनजाने में, लेकिन फिर भी हम अगर कहीं अनजाने में कर लेते हैं तो उसके लिए क्षमा याचना आज रखा गया है। उसके लिए हमने सतगुरु के चरणों में क्षमा मांगी है, सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, क्योंकि वे निराकार भी हैं साकार भी हैं। निराकार का साकार रूप सतगुरु होता है और सतगुरु उसे कहते हैं जिसने ये 9 चीज़ें बनाई हैं, सूरज चांद तारे अग्नि जल धरती वायु जीव आकाश, ये 9 चीज़ें हैं। इन 9 चीज़ों के अलावा एक निराकार परमात्मा जिसने इसको बनाया है, इन 9 वस्तु से पहले भी था, आज भी है और जब ये समाप्त हो जाएंगे तब भी रहेगा। ऐसी शक्ति का साकार रूप सतगुरु होता है, वो इसकी जानकारी देता है, ना कि उसका नाम नहीं बताता कि बस नाम रटो आपको नाम मिल जाए। इस निराकार को दिखा करके तब जा कर के कहीं हमारे मन के भाव बदले हैं, तब जा कर के कहीं हमारे मनों में एक दूसरे से क्षमा मांगने की ये ताकत आई है, नहीं तो इसके अलावा फिर क्षमा मांगने की ताकत आ ही नहीं सकती। तो ये अभी आपने देखा, पहले इससे पहले आप देख रहे थे, सुन रहे थे कार्यक्रम में जो चल रहा था, क्षमा याचना भी हुई, प्रार्थना भी, क्षमा प्रार्थना भी हुई और अपने जो सदगुरु को या अपने ईश्वर जो निराकार ईश्वर है जिसको लोग मानते हैं या पूछते हैं, या कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जानते नहीं हैं, कुछ मानव ऐसे भी हैं कि आखिर वास्तव में ईश्वर है क्या, परमात्मा है क्या, उसका वास्तविक रूप है क्या, उस विषय में समझ नहीं है। क्योंकि शायद वो उस गुरु तक नहीं पहुंच पाए हैं जो उस परमात्मा से मिलन करा सकें। तो यहाँ पर जो आपने देखा, जो अभी कार्यक्रम में चल रहा था और जो अभी सर ने बताया कि वास्तव में जो ये आयोजन हुआ है क्षमा याचना दिवस, उसका महत्व क्या है, क्यों होता है, किस लिए इसका आयोजन किया जाता है। तो जहाँ यहाँ पर मेरठ में जो जोन इंचार्ज की जो भूमिका निभा रहे हैं, कि जिम्मेदारी संभाल रहे हैं इस इतने बड़े मिशन के लिए, मेरठ जोन मिशन में, तो उसके बारे में उन्होंने पूरा बताया कि मिशन क्या है और मिशन का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप परमात्मा को पाएँ, परमात्मा का प्यार पाएँ, और वो प्यार कब मिलेगा, जब आपको सच्चे गुरु सतगुरु का सत्संग मिलेगा, वो सतगुरु का संग मिलेगा।